तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रिया रिप्ली और डोमिनिक मिस्टीरियो का क्या होगा समर स्लैम में। क्या रोमन ने सचमुच रिटर्न करेंगे और क्या कहा लेजेंड ने रोमन रेंज के बारे में। तो दोस्तों मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो वीडियो की शुरुआत में हम देखने वाले LA नाइट के बारे में। तो हमें जैसे पता है LA नाइट और लोगन पॉल का मैच तय हो चुका है समर स्लैम के लिए। और अब एक स्पेकुलेशन सामने आ रही है कि LA नाइट लोगन पॉल को हरा के न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बनने वाले हैं और उसके कारण भी सामने आ चुके हैं। तो सबसे पहली बात क्योंकि LA नाइट ने जब से मेन रोस्टर में डेब्यू किया है वो काफ़ी ज़्यादा फैन फेवरेट हो चुके हैं और उसके अलावा उन्हें कोई मेजर टाइटल अभी तक मिला नहीं है। और जब से यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप लोगन पॉल के पास गई है वो उन्होंने काफ़ी कम मौके पे डिफेंड किया और काफ़ी कम मौके पे वो दिखे भी है। इसकी वजह से WWE का प्लान है कि अब वो टाइटल चेंज करेंगे और LA नाइट को नया यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बना के एक टाइटल रन देने वाले हैं। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में, आप मुझे ज़रा कमेंट करके बताइए। क्या LA नाइट डिज़र्व करते हैं कि वो न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन जाए और LA नाइट क्या वो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के प्रेस्टीज रख पाएंगे। ठीक है, हमारी अगली खबर सामने आ रही है कि रेंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स का एक WWE पॉसिबल मैच तय करने वाली है या हमें होते हुए दिख सकता है। तो ये कैसे होगा, ये WWE कैसे हैपन करिए। तो हमें पता है कि कोडी रोड्स, रेंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस के पंगे चालू है द न्यू ब्लड लाइन के साथ। और अब सोलो सिकोवा फेस करने वाले हैं किसको, तो कोडी रोड्स को एट समर स्लैम फॉर द यूनिवर्सल नहीं अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और ये मैच में जब सोलो सिकोवा के साथ न्यू ब्लड लाइन होगी तो कोडी रोड्स की तरफ से भी तो कोई चाहिए। तो कोडी रोड्स की तरफ से होंगे केविन ओवेंस एंड रेंडी ऑर्टन। एक बार जब कोडी रोड्स अपना टाइटल डिफेंड कर लेंगे किसको हरा के, तो सोलो सिकोवा को हरा के, ये पॉसिबली हो सकता है। उसके बाद जब सेलिब्रेशन चालू होगा तो हमें आउटर नोवेयर RKO देखने के लिए मिलेगा कोडी रोड्स के ऊपर और उस जगह से हमें फ्यूड देखने के लिए मिलेगी रेंडी ऑर्टन यानी हील रेंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स की भी। मैं आपका क्या कहना है बताइएगा मुझे ज़रूर। और अब हमारी अगली खबर आ रही है डोमिनिक और रिया रिप्ली के बारे में और उसमें एक चीज़ और है, एक चीज़ या और एक औरत और है, तो वो है कौन, लिव मॉर्गन। तो इन तीनों के बारे में तो खबर सामने ये आ रही है कि लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली का जो मैच होगा समर स्लैम में वो मैच में पॉसिबली डोमिनिक मिस्टीरियो की इंटरफेरेंस होगी। क्यों, क्योंकि रिया रिप्ली के मैचेस में वैसे भी होती ही है और ये मैच में इंटरफेरेंस के वजह से रिया रिप्ली ये मैच हार भी सकती है। और हमें ऐसा भी देखने के लिए मिल सकता है कि रिया रिप्ली को डोमिनिक मिस्टीरियो खुद मैच कॉस्ट करा और वो चले जाए किसकी तरफ, तो वो चले जाए किसकी तरफ, बताओ ज़रूर जल्दी बताओ। तो वो चले जाए लिव मॉर्गन की तरफ और लिव मॉर्गन का यहाँ से रिवेंज टूर पूरी तरह ऐड हो जाए, यानी वो पूरी तरह बदला ले लेगी। क्यों, क्योंकि डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो तो चले ही गए ना रिया रिप्ली की तरफ, और नहीं रिया रिप्ली की तरफ ने लिव मॉर्गन की तरफ, और लिव मॉर्गन तो यही चाहती थी। फिर उसके बाद उन्हें जजमेंट डे से भी निकाल दिया जाए, तो क्यों, क्योंकि वो चैंपियन नहीं रहेंगी। तो हमारी नेक्स्ट खबर सामने आ रही है ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस CM पंक के बारे में कि क्या रोल हो सकता है सेथ रॉलिंस का समर स्लैम में। तो सबसे पहली खबर सामने ये आ रही है कि सेथ रॉलिंस एक पॉसिबली गेस्ट रेफरी हो सकते हैं CM पंक और ड्रू मैकिंटायर के मैच में, और वो गेस्ट रेफरी होते हुए ड्रू मैकिंटायर की मदद करेंगे CM पंक को हराने के लिए, यानी CM पंक के ऊपर वो अटैक करेंगे और CM पंक को मैच कॉस्ट करेंगे और इस तरह से ड्रू मैकिंटायर अपना रिवेंज भी ले लेंगे CM पंक के ऊपर। और यहाँ से हमें न्यू फ्यूड चालू होते हुए दिखेगी सेथ रॉलिंस वर्सेस CM पंक के बारे में। और अब अगली खबर हमारे सामने आ रही है कि जे ऊसो के बारे में। तो रिया रिप्ली ने कुछ दिनों पहले, हम कह सकते कल ही, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फ़ोटो डाली थी। वो फ़ोटो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ये बात करने वाले कि रिया रिप्ली और जे ऊसो का एक पॉसिबली लव एंगल WWE दिखा सकती है। तो लव एंगल के बारे में बात करने से पहले फ़ोटो देख लो, ये देखो फ़ोटो, इसमें जे ऊसो के गाल के ऊपर एक पप्पी का निशान भी है और WWE पॉसिबली एक लव एंगल दिखा सकती है समर स्लैम के बाद। जैसे मैंने आपको कहा कि डोमिनिक मिस्टीरियो रिया रिप्ली को पॉसिबली धोखा देते हुए हमें दिख सकता है। अगर ऐसा होता है तो जे ऊसो के न्यू मामी यानी जे ऊसो की मामी बन जाएंगी रिया रिप्ली और रिया रिप्ली और जे ऊसो का हमें अलायंस देखने के लिए मिलेगा और वो मिलके फिर अटैक करेंगे डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन के ऊपर अपना बदला लेने के लिए। और यहाँ से WWE में ऑफिशियली रिया रिप्ली एक फेस सुपरस्टार के तौर पे काम करेंगी और उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा करके
जजमेंट डे से भी बाहर आ जाएगी। तो हमारी अगली खबर आ रही है कि रोमन रेंस के बारे में। तो रोमन रेंस को फॉर्मर WWE के राइटर, प्रोड्यूसर और एक अभी के हॉलीवुड सुपरस्टार, यानी कौन, तो उनका नाम कुछ तो भी है, प्रिंस जूनियर, कुछ तो भी ऐसा नाम है उनका, प्रिंस जूनियर शायद, मुझे भी पूरा उनका नाम पता नहीं। तो उन्होंने कहा कि जब से रोमन रेंस ने कोडी रोड्स को टाइटल हारा तो वो उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया और वो वहाँ से चलेगा। और सोलो सिकोआ अभी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रोमन रेंस की गौर मौजूदगी में उन्होंने ब्लड लाइन को काफ़ी अच्छी तरह संभाला है। और मैं वहाँ होता तो मैं रोमन रेंस को भी किक आउट कर देता ब्लड लाइन से, ऐसा उन्होंने कहा। अबे ये है कौन? कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? कौन है ये लोग जो रोमन रेंस को ब्लड लाइन से किक आउट करेंगे? एक बार जब रोमन रेंस का रिटर्न हो जाए, सिर्फ उसके बाद जब रोमन रेंस बदला लेगा, बाप का, भाई का, पॉल हेमन का, जे उसो का, जिमी उजा, सबका बदला लेगा रे तेरा रोमन रेंस। ऐसा होने वाला है। फिर उसके बाद न्यू ब्लड लाइन की शामत आएगी, रोमन रेंस आके पूरी न्यू ब्लड लाइन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो हमारी अगली खबर सामने आ रही है बॉबी लैशली के बारे में। बॉबी लैशली को जब से इंजरी हुई थी, कब से, जो किंग एंड द क्वीन ऑफ द रिंग के टूर्नामेंट के पहले से, तो वो पूरी तरह फिट हो चुके हैं। लेकिन वो उन्होंने अभी तक WWE में रिटर्न नहीं किया। और जब जहाँ तक मुझे खबर सामने आ रही है, जहाँ तक मुझे खबर पता चली रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से, तो बॉबी लैशली उनकी बुकिंग से खुश नहीं है WWE में, और वो पॉसिबली कंपनी को छोड़ भी सकते हैं। इसके वजह से वो अभी तक WWE में उन्होंने रिटर्न नहीं किया और उनका कॉन्ट्रैक्ट भी अब बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाएगा WWE के साथ। और शायद उसके एक बार कॉन्ट्रैक्ट जब एक्सपायर हो जाए तो उसके बाद हमें बॉबी लैशली अपना रास्ता कंपनी से छोड़ते हुए देखिए, यानी WWE को छोड़ते हुए बॉबी लैशली हमें दिख सकते हैं। और वो शायद किसी नए रेसलिंग प्रमोशन में जा सकते हैं, वो TNA में जा सकते हैं या वो फिर AEW में भी जा सकते हैं। ज़्यादा पॉसिबिलिटी उनकी TNA में जाने की, क्योंकि TNA के स्लैमवर्सरी अभी हुई है और वहाँ पे डॉल्फ जिगलर ने एक नई चैंपियनशिप जीती है। तो एक खबर सामने आ रही है जो मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा बुरी खबर है कि मैंडी रोज की शादी होने वाली है। मैंडी रोज के काफ़ी तक लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड जिमी के साथ उनकी, यानी जो उनके रियल लाइफ बॉयफ्रेंड है उनके साथ उनकी शादी होने वाली है। सारा चीज़ तो मैंडी रोज है तो एक नंबर हॉट। मुझे वो मैंडी रोज की जो इंस्टाग्राम पे फोटो डालते हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आप मुझे जज मत कीजिए, लेकिन मुझे पसंद है। तो वो अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं मर जाती हरामी तो हूँ ही। तो उसकी वजह से और जब मुझे खबर पता चली कि मैंडी रोज शादी करने वाली है तो मेरा तो दिल ही टूट गया। मुझे लगा अरे यार मैंडी रोज की शादी हो रही है, अब मेरा कैसा हुआ। तो आपका क्या कहना है, जब मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप भी मेरे जैसा ही फील करते हैं कि जब शादी कर रही है अच्छी बात है, लेकिन अब क्या कहूँ, मुझे तो कुछ रोना आ रहा है। जान दीजिए। तो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो शार्लेट फेयर को आस्का के साथ एक स्मैकडाउन के एपिसोड में जब वो मैच रेसल कर रही थी, तब उन्हें एक ACL TCL हो गया। इनके ACL TCL कुछ भी कहते होते, ACL तो कहते, तो उनके घुटने में वो प्रॉब्लम हो गया। अब वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है अपने इंजरी के साथ। तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो भी पोस्ट किया था, आप देख सकते हैं। वीडियो को लगा देता हूँ। तो उन्हें वो घुटना ट्रेन करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई है और उसकी वजह से उनके चेहरे पे हमें खास करके यानी साफ तकलीफ दिख भी रही है। हम यही प्रे करेंगे भगवान से, मैं तो खुद प्रे करूँगा कि शार्लेट फ्लेयर जल्दी रिटर्न करे, जल्दी फिट हो जाए, क्योंकि शार्लेट फ्लेयर जैसे सुपरस्टार की ज़रूरत है वो फिलहाल वुमेंस डिवीज़न को। क्योंकि वुमेंस डिवीज़न में अगर मंडे नाइट रॉ छोड़ दिया जाए तो स्मैकडाउन पे इतना कुछ खास हो नहीं रहा है। क्यों? मंडे नाइट रॉ पे तो रिया रिप्ले वो संभाल ले रही है, लेकिन स्मैकडाउन पे मुझे ऐसा कोई सुपरस्टार दिखता नहीं है जो वुमेंस डिवीज़न को संभाले। और जब से शार्लेट फ्लेयर ने स्मैकडाउन पे काम करना चालू किया था तो उन्होंने जो एलिवेट किया था वुमेंस डिवीज़न को, वो देखने लायक बात थी।